दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बैंक जिसको लेकर अभी इस समय सबसे जो बड़ा इसका सिरदर्द है तो वो है प्रमोटर इसके अंदर है नहीं। और जो बैंकों ने यहाँ पे सबसे बड़ी स्टेक ली है उनको बाहर निकलना होगा आरबीआई के रूल्स के तहत। इसको लेकर ही यहाँ पे लगातार कोशिशें की जा रही है आरबीआई की एक प्रमोटर मिल जाए। अब यहाँ पे इसको लेकर कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 4 साल के बाद यस बैंक फिर से एफ&ओ में शामिल हो चुका है। क्या अब आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है? स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 20 के ऊपर था लेकिन वो 20 से नीचे आ गया है। क्या यहाँ से गिरावट होगी या फिर से एक शानदार तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 20.35 पर हुई, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास ही। इंट्राडे में 20.52 का हाई भी बना लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, स्टॉक में गिरावट हुई और 19.91 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 19.96 के आसपास रही जहाँ पे हमें 1.96% यानी लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक दबाव में ज़रूर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये क्लियरली आप देख सकते स्टॉक काफ़ी समय से 19 के आसपास था। 8 नवंबर को स्टॉक 20 के आसपास था, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और 11 नवंबर से लेके अगर आप देखेंगे तो 25 नवंबर तक लगातार ये 19 के आसपास ही रहा है। बिल्कुल सीमित दायरे में ही इसने ट्रेड किया है, कोई ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन 26 नवंबर को स्टॉक में कुछ तेज़ी बनी, स्टॉक 20 के आसपास है और 3 दिन लगातार इसमें 20 का माहौल बना रहा। कुछ पॉजिटिव संभावना बनी, बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी लेकिन फाइनली 29 नवंबर को फिर स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट हो गई। यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ सालों की इसकी संभावना को देखें तो 3 मंथ का यहाँ पे हाई जो है वो करीब 24.41 का है, उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। 1 ईयर का हाई तो 32.85 है। अब आप देख लो कि 32 रुपये से स्टॉक 20 रुपये के आसपास आया है। जो ऊपर के लेवल में जिसने निवेश किया उसको तो नुकसान हो रहा है भारी। 3 ईयर का हाई भी 32.85 है और 5 ईयर का हाई तो 87.30 है और 5 साल पहले जिसने निवेश किया होगा उसको तो इसमें ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। 3 मंथ का लो इसका 19.02 का है और 1 ईयर का लो भी इसका 19.02 का है जो भी पिछले दिनों इसने बनाया है। और 3 ईयर का लो अगर देखें तो 12.10 के आसपास है और 5 ईयर का लो इसका 5.65 का है। तो कुल मिला के स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखाया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की एक एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो 2 दिन चलने वाली है और इसको ऑर्गेनाइज करे इवेंट का जो नाम रखा गया वो है नोमा इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। यह फिजिकल रूप से मुंबई में होगी और आप देख सकते हो कि इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये क्लियरली देख सकते हो काफ़ी समय के बाद एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है यस बैंक का। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से ये भी कहा गया कि हो सकता है कि जो टाइमिंग है उसमें कुछ बदलाव हो तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हो 10 फरवरी से ये शुरू होगा इवेंट और 12 फरवरी तक चलेगा। तो फरवरी महीने में अभी इसमें समय है लेकिन इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई क्योंकि ये जो इवेंट होगा ये काफ़ी बड़ा होने जा रहा है और इसीलिए 2 महीने पहले इसकी जानकारी दे दी गई है। अब यस बैंक को लेकर जो और बड़ी अपडेट ये है कि ये 4 साल के बाद एफ&ओ सेगमेंट में लौट के आया फिर से यस बैंक। यस बैंक उन 45 शेयरों में से एक है जो एफ&ओ सेगमेंट में नई एंट्री के तौर पे जुड़ चुके हैं। इसमें पहले यस बैंक मई 2020 में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से बाहर कर दिया गया था। ये मामला तब हुआ था जब बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कड़े फैसले लिए थे। इसके बोर्ड को हटाने के बाद 1 महीने के लिए प्रति खाता डिपॉजिट रकम निकालने की सीमा भी 50,000 तय कर दी गई थी। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि एक निवेशक के लिए शेयर में बड़े सौदे बनाने का मौका मिलता है। एफ&ओ में स्टॉक शामिल होता है उस समय सबसे पहले आपको फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको वायदा कारोबार बोलते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में आप आगे के भविष्य को देख के उसके बारे में इस समय शेयरों के आप उसमें दाव लगाते हैं और वो अगर सही होगा तो आपको फ़ायदा होगा, उसके उलट हुआ तो आपको नुकसान होगा। तो हर महीने के अंतिम गुरुवार को एनएससी पर वायदा सौदों का सेटलमेंट होता है। फ्यूचर में किसी भी शेयर की निश्चित संख्या का एक लॉट साइज होता है, उस लॉट के हिसाब से आपको खरीदारी करनी होती है।
तो मार्च 2020 में यस बैंक को निफ्टी 50 इंडेक्स से भी बाहर कर दिया गया था। इसी वर्ष यस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के द्वारा एक संघ बना के उसको बचाया गया था। 2021 में 23% की गिरावट के बाद 2020 में यस बैंक के शेयरों में 62% की गिरावट आई थी। 2022 में शेयरों में फिर 52% के आसपास की वृद्धि हुई। पिछले एक साल में 4% के आसपास की इसमें आप देखें तो कमजोरी ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे यस बैंक को खरीदने के लिए जापान की जो बैंकें हैं वो कतार में है, जिसमें SMBC और MUFG जो दोनों यहाँ पे एक मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे RBI के जो रूल्स है वो बीच में आड़े आ रहे। RBI चाहता है कि जो मेजॉरिटी स्टेक अगर लेते भी है तो वो वोटिंग राइट पूरी तरह से उनको न मिले, उसका वोटिंग राइट का एक कैप लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला हो तो उनका बहुमत न हो। कोई भी जो बैंक है उसके ऊपर किसी विदेशी का पूरा कंट्रोल ना हो, ये RBI चाहता है। इसीलिए वो चाहे भले तो पूरी जो स्टेक है भले 50% या 51% ले ले, लेकिन कम से कम उनको वोटिंग राइट उतना ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हर फैसला उनकी मन मुताबिक हो जाएगा और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। इसी को लेकर अभी मामला अटक रहा है। और अभी ये जो दोनों प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकिंग सिस्टम वाली जो है जापान की कंपनियां है वो चाहती है कि उनको वोटिंग राइट का जो कैप है वो हटा के दे। अभी फ़िलहाल ये मामला अभी थोड़ा सा अंदर में लटका हुआ, लेकिन गति हो रही है, बातचीत हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है RBI के साथ में। बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज़ आ जाएगी कि यस बैंक को कोई किसी न किसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो आने वाला जो समय बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यस बैंक के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि एक प्रमोटर मिल जाए ताकि यस बैंक को आराम से तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। यस बैंक वैसे मजबूत है, इंडिया के टॉप 6 बैंक में आ चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आनंद राठी भी इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। यहाँ पे देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से कहा गया है कि यस बैंक के शेयर के ऊपर एक 19 रुपीज़ के आसपास का एक सपोर्ट है और रजिस्टेंस इसका 21.3 रुपीज़ के आसपास है। तो आनंद राठी का कहना है कि 21.30 के ऊपर जाता है स्टॉक तो फिर 23.30 तक भी जा सकता है, यानी लगभग 23.5 तक जा सकता है। तो आनंद राठी ब्रोकेज फर्म के अनुसार शेयर के लिए जो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 19 रुपीज़ से 23.30 के बीच में रहेगी आने वाले समय, यानी नीचे की तरफ 19 रुपये, उससे नीचे जाने की संभावना कम, और ऊपर 23 रुपये के बीच में ये काफ़ी समय तक इस रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल सेहत को देखें SWOT के माध्यम से, तो ये मजबूत स्टॉक कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ टोटल 12 है, ये सबसे बड़ी बात है। वीकनेस भी है लेकिन वो 5 है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, एक थ्रेड्स है। इसका मतलब टोटल 13 पॉइंट है वो इसके पॉजिटिव पड़ रहा है, भारी उसकी वजह से हो रहा है। 6 पॉइंट है वो निगेटिव है। क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिग्नल है वो पॉजिटिव ज़्यादा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। मौका आएगा, यस बैंक काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह स्टॉक एक बेहतर स्टॉक है। काफ़ी समय के बाद आप देख सकते हो कि एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी, स्टॉक काफ़ी नीचे है, डिप में है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।